दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। और जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उस ऊंट की तस्वीर कैसे होती है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में ये पीठासीन अधिकारी वही अनिल मसीह हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या की और इस अधिकारी से कह दीजिएगा कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें देख रहा है। दोस्तों, अनिल मसीह, जिन पर विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बकायदा विपक्ष के वोट अपने हाथ से कैंसिल करके उन वोटों को खराब करके रद्द करवाया और गलत तरीके से बीजेपी का मेयर बनवाया, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए तो रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लोकतंत्र की हत्या की, तो अनिल मसीह के चेहरा देखने लायक था। देखिए चेहरे पर कैसे इनके तोते उड़े या फिर ये कह लीजिए कि इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये वही अनिल मसीह हैं जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के तहत नियुक्त किया गया था प्रशासन द्वारा। इन्हीं पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि ये बीजेपी के पुराने मेंबर हैं, बीजेपी के साथ इनकी तस्वीरें भी थी बीजेपी के नेताओं की। और अब इन पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियां की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिल मसीह खुद आए कोर्ट के सामने और इस पूरे मामले में अपनी बात रखें, तो इसीलिए अनिल मसीह को, रिटर्निंग ऑफिसर को, कुछ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ा। हालांकि विपक्ष को एक झटका और तब लगा जब अचानक से 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद कल बीजेपी में एकाएक शामिल हो गए। मतलब वो पार्षद जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी को भर भर कर गालियां दे रहे थे, अचानक वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी के हो गए। ठीक सुप्रीम कोर्ट के आज जब सुनवाई होने वाली थी इस मामले में, उसके एक दिन पहले। मतलब जो स्थितियां देश में पैदा हो रही है ना, वाकई में कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है मन की चुनाव की जरूरत भी क्या है जब खुलेआम इस तरह की धांधलियां हो रही हैं। अचानक हुए इस दल बदल पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी की बदौलत चुनाव की अवधारणा अब कोई मायने नहीं रखती। यदि वो जीत नहीं सकते तो वो खरीद लेंगे। हमारे पास एक दंतहीन ईसीआई है जो इसकी अयोग्यता को उजागर कर रही है, या इसे दास्ता कहा जाए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।